वेलकम टू केमिस्ट्री सर्च। हमने डी एंड एफ ब्लॉक का पार्ट 1 कर लिया था, जिसमें हमने 24 MCQs किए थे। अब हम 25 से 50 MCQs करेंगे। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है, विच एलिमेंट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एक्टिनाइड सीरीज़? यूरेनियम, थोरियम, होफनियम और प्लूटोनियम। इसमें जो आपका होफनियम है, ठीक है, एटॉमिक नंबर शायद 72 है इसका, तो ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ का मेंबर है, ठीक है ना। तो ये आपका डी ब्लॉक का मेंबर है, ठीक है। तो ये आपका एक्टिनाइड सीरीज़ का मेंबर नहीं है। 26, विच ट्रांजिशन मेटल इज़ यूज्ड इन मेकिंग एलॉय फॉर एयरक्राफ्ट? ठीक है, एयरक्राफ्ट में किस एलिमेंट का यूज़ किया जाता है? टाइटेनियम, कॉपर, जिंक और लेड। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट है। तो टाइटेनियम मिलाया जाता है, टाइटेनियम के अलॉय यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि एक तो बहुत हल्का है और इसमें कोई भी कोरोजन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द एलिमेंट इज़ नॉट ए टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स? इनमें से कौन सी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ट्रांजिशन मेटल की नहीं है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई डेंसिटी होती है सबकी, पैरामैग्नेटिक करैक्टर होता है सब में, क्योंकि सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो ये ऑप्शन नंबर डी, ये प्रॉपर्टी नहीं है ट्रांजिशन मेटल की, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। 28, विच एफ ब्लॉक एलिमेंट इज़ यूज्ड इन द ग्लास इंडस्ट्री? ग्लास इंडस्ट्री में कौन सा एफ ब्लॉक एलिमेंट यूज़ होता है? सीरियम, थोरियम, आयरन और कॉपर। ठीक है, तो कॉपर और आयरन तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये डी ब्लॉक के हुए, ठीक है। अब बात आती है सीरियम और थोरियम पे। तो जो सीरियम है इसका यूज़ करते हैं हम ग्लास इंडस्ट्री में, ठीक है, क्योंकि सीरियम ऐड करने पर जो ग्लास है उसमें क्लैरिटी आ जाती है और उसकी पॉलिशिंग बहुत बढ़िया होती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सीरियम। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट शोज़ द मोस्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? ये हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मैग्नीज़, ठीक है। मैग्नीज़ +2 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। आपको बताया था KMnO4 का एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 30, विच डी ब्लॉक एलिमेंट इज़ ऑफन यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग? ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किसका यूज़ किया जाता है? तो हम अधिकतर जिंक की कोटिंग करते हैं आयरन के ऊपर, ठीक है, और इसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा आपका? जिंक। क्वेश्चन नंबर 31, विच एलिमेंट अमंग द डी ब्लॉक एलिमेंट हैज़ ए कम्प्लीटली फील्ड डी सबशेल इन इट्स ग्राउंड स्टेट? इसमें से किसका डी सबशेल कंप्लीट है? आयरन, कॉपर, जिंक और मैग्नीज, ठीक है। अगर मैं कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये होगा आर्गन 3d10 और 4s1, और जिंक का आर्गन 3d10 और 4s2। तो अगर आप इन दोनों एग्जांपल्स को देखो तो दोनों में ही डी सबशेल कंप्लीट है, ठीक है। लेकिन जिंक को हम एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते, क्योंकि इसका जो डी सबशेल है वो कैसा है? कंप्लीट है, ठीक है। चाहे इसकी एलिमेंटल स्टेट हो, चाहे इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो, उसमें डी सबशेल कैसा रहता है? इसका कंप्लीट रहता है, ठीक है। तो ये तो है ही नहीं, ठीक है। तो आंसर बचता है आपका कॉपर, ठीक है। और कॉपर 2 पॉजिटिव स्टेट में जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d9, ठीक है। तो इसको हम कंसीडर करते हैं एज ट्रांजिशन एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट इज़ लीस्ट रिएक्टिव? सबसे कम रिएक्टिव कौन सा इसमें? तो कॉपर, आयरन, जिंक और गोल्ड, ठीक है। एक एक्टिविटी सीरीज़ होती है, ठीक है, जो जिसमें एलिमेंटों को उनकी रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अरेंज किया होता है। उसमें एलिमेंट जितना ऊपर लाई करेगा ना, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें जो आपका गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड AU, इसकी जो पोजीशन है इन सब एलिमेंटों में सबसे नीचे है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो गोल्ड है, गोल्ड की रिएक्टिविटी सबसे कम है, ठीक है। तो इसको नोबल मेटल भी बोलते हैं, ये भी हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। 33वां क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनॉइड इज़ यूज्ड इन फ्लिंट इग्निशन डिवाइस?
ठीक है। फ्लिंट इग्निशन डिवाइस क्या कौन से होते हैं, जैसे कि आपका लाइटर, ठीक है, जहाँ पर स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है, उन डिवाइसेस को क्या बोलते हैं हम, फ्लिंट इग्निशन डिवाइसेस, ठीक है। तो इसमें जो यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो इसमें यूज़ किया जाता है आपका सीरियम का, ठीक है। सीरियम क्या करता है, ईजिली स्पार्क प्रोड्यूस कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनाइड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जो एक्टिनाइड है उनकी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी है आपकी, +3, तो ये आपने याद रखना है। 35वां क्वेश्चन है आपका, विच डी ब्लॉक एलिमेंट इज़ नॉन एज वुल्फ्रैम, ठीक है। वुल्फ्रैम किसे कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे वुल्फ अपने शिकार को खाता है ना, तो इसी तरह से जो ये मेटल होती है, ठीक है, ये दूसरे ओर्स को खाती है। तो ये कौन सी मेटल है आपकी, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। 36, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ट्रांजिशन मेटल इज़ कॉमनली फाउंड इन हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन में कौन सा ट्रांजिशन एटम मेटल मिलता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आयरन, ठीक है, ब्लड में आयरन होता है। उसी तरह से जो मैग्नीशियम है वो आपका क्लोरोफिल में मिलता है, और जो कोबाल्ट है वो मिलता है आपका विटामिन B1-2 में, ठीक है। तीनों ही क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एफ ब्लॉक एलिमेंट इज़ नॉन फॉर हाई न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन, ठीक है, किसको माना जाता है कि वो न्यूट्रॉन को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है, ठीक है। तो सीरियम, गैडोलिनियम, ठीक है, ये जो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, ये करेक्ट है, ठीक है, गैडोलिनियम, ठीक है। ये कंट्रोल रड्स में यूज़ होता है, और ये क्या करता है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन को एक कंट्रोल्ड वे में क्या करता है, प्रोसीड करता है। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग डी ब्लॉक मेटल्स इज़ यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी, ठीक है। ज्वेलरी में किसका यूज़ किया जाता है, तो आपने सुना होगा जो प्लेटिनम है, ठीक है, प्लेटिनम की ज्वेलरी ऐड भी बहुत आती है टीवी में इसकी, ठीक है। तो प्लेटिनम का यूज़ हम करते हैं ज्वेलरी बनाने में, ठीक है। एक तो ये बिल्कुल भी इसमें कोरोजन नहीं होता, ठीक है, चमक इसकी ज़िंदगी भर ऐसी की ऐसी ही बनी रहती है, ठीक है। तो ऐसी ही क्वालिटीज़ के कारण इसका यूज़ किया जाता है एज ज्वेलरी। 39वां क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट इज़ मैग्नेटिक, मैग्नेटिक वही होगा जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, और आपको पता है जो आयरन है वो क्या होता है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। आपका 40वां क्वेश्चन, विच डी ब्लॉक एलिमेंट इज़ यूज्ड एज गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो हम गैल्वेनाइजेशन में यूज़ करते हैं जिंक का, ठीक है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है आयरन के ऊपर, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम गैल्वेनाइजेशन, ताकि आयरन की क्या ना हो सके, कोरोजन ना हो सके। विच एलिमेंट्स इन द डी ब्लॉक इज़ नॉन फॉर इट्स यूज़ इन लाइट बल्ब फिलामेंट, ये काफ़ी पहले से हम ये क्वेश्चन पढ़ते आए हैं कि बल्ब का जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का, ठीक है, ड्यू टू इट्स वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये टूटता नहीं है हाई टेम्परेचर पे भी। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग एफ ब्लॉक एलिमेंट इज़ यूज्ड इन कलर टेलीविज़न स्क्रीन, ठीक है, यूरोपियम, सीरियम, थोरियम और यूरेनियम, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है सीरियम, ठीक है। कई जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर सीरियम आया है, ठीक है। तो इसका मतलब सीरियम आपका बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। सीरियम क्या करता है, फॉस्फोरस के साथ मिलके, ठीक है, स्टेबिलिटी प्रोड्यूस करता है स्क्रीन को, और स्क्रीन की ब्राइटनेस बनाए रखता है, ठीक है। तो इसलिए हम सीरियम का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमनली शोन बाय आयरन, आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, आयरन शो करता है आपकी Fe2 पॉजिटिव, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, जैसे आपका FeSO4 है, फेरस सल्फेट, ठीक है। अधिकतर कंपाउंडों में Fe की +2 ही स्टेट होती है। विच ऑफ द आपका 44वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज नॉन फॉर इट्स एंटी कोरोजन प्रॉपर्टीज़, ठीक है। एंटी कोरोजन प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं, ठीक है। इसमें ये सभी ऑप्शन वैसे ठीक हैं, क्रोमियम भी, जिंक भी, कॉपर भी और निकल भी, ये जितने भी मेटल्स हैं ये सब एंटी कोरोजन प्रॉपर्टी शो करती हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45th, विच एफ ब्लॉक एलिमेंट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट्स वो होते हैं जिनका मैग्नेटिज्म परमानेंट रहता है, ठीक है, और विदाउट एनी आउटर सोर्स, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से कई मैग्नेट की तरह काम करते हैं, तो विदाउट एनी सोर्स दे एक्ट एज मैग्नेट, ठीक है। उसमें जो डोमेन होते हैं मटेरियल में, वो अपने आप को एक ही डायरेक्शन में अलाइन करके रखते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता रहे, क्रिएट होता रहे। तो ऐसे मैग्नेट्स को क्या बोलते हैं हम, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। तो इसमें जो आपका नियोडीमियम, ये जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है, इसका यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एफ ब्लॉक एलिमेंट इज़ यूज्ड इन सेल्फ क्लीनिंग ओवंस, ठीक है, ऐसे ओवंस जो खुद ही साफ कर हो जाते हैं अपने आप, तो किस एलिमेंट का यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है, सीरियम, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये क्या करता है, जो ओवन में ग्रीस प्रोड्यूस होता है, जो फूड रेजिड्यू बच जाता है ना, उसको ऑटोमेटिक ऐश में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, और उसको क्या कर सकते हैं, फिर हम आसानी से क्लीन कर सकते हैं। आगे 47वां क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। क्रोमियम +3 और +6 इसमें शो करता है क्रोमियम, ठीक है, लेकिन जो इसमें +3 स्टेट है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, किसकी, क्रोमियम की। 48वां क्वेश्चन है आपका, विच ट्रांजिशन मेटल इज़ यूज्ड इन रिचार्जेबल बैटरीज, ठीक है, जैसे आपकी लिथियम आयन बैटरी है, ठीक है, तो उसमें यूज़ किया जाता है आपका लिथियम आयन में ही बता रहा हूँ मैं, उसमें कोबाल्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। लिथियम आयरन जिंक का यूज़ नहीं किया जाता। लिथियम बैटरी में तो लिथियम तो देखो होगा ही, लेकिन उसके साथ हमने ट्रांजिशन एलिमेंट बताना है कौन सा है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट आपका कौन सा है, कोबाल्ट, ठीक है। तो ये अभी मैंने बताया आपको, लिथियम आयन बैटरी में इसका यूज़ होता है, ठीक है, और ये बैटरी को क्या बनाए रखता है, स्टेबल बनाए रखता है। आगे 49th क्वेश्चन है आपका, द कलर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज़, ठीक है, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ये है आपका ऑरेंज। पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑरेंज है, और जो पोटेशियम क्रोमेट है उसका येलो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट इज़ कॉमनली यूज्ड इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री एज ए कैटालिस्ट, ठीक है, कैटालिस्ट के रूप में हमारा ये पैलेडिनम, ठीक है, इसका यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ प्लेटिनम का भी यूज़ करते हैं, रोडियम का भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और किस प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं, क्रैकिंग के लिए। क्रैकिंग में क्या होता है आपका, हाइयर जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करना, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रैकिंग, ठीक है। तो हम प्लेटिनम का क्या करते हैं, वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये आपके डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के टोटल 50 क्वेश्चन हो गए हैं। ये पार्ट जो था वो था सेकंड। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के MCQs, जो कि है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स।